A very good morning to all of you. So in our last video we have studied about that Newton's law of octaves and Dobrynin's triad, and in today's video we are going to recall what we have studied in class 10th about Mendeleev's periodic table. Okay, so what Mendeleev had done, there is an immense contribution of Mendeleev towards क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ही गेव. इससे पहले आपने जो जितने भी बेटा क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन पढ़े, चाहे वो डोब्रिनर का हो या न्यूलैंड का हो, दे आर नॉट क्वाइटली सेटिस्फाइड. ओके, मीन्स वो कोई एक वैलिड लॉजिकल बात नहीं थी, जस्ट अ कोइंसिडेंस टाइप के थ्योरीज थी जो डोब्रिनर का था या जो न्यूलैंड का था. मेंडलीव डू गिव सम लॉजिकल टर्म्स एंड कंडीशंस and regarding classification. So what actually Mendeleev have done, Mendeleev classified elements and arranged them in increasing order of their atomic number. Mendeleev ने क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया. ओके, और अरेंज वो अपने आप इस तरीके से हुए कि जब आपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पर अरेंज किया तो एट अ सर्टेन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक रेस्पेक्टिव टाइम के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे थे. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि एक रेस्पेक्टिव टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, सो यहीं पर मेंडलीव ने क्या किया कि पीरियोडिक लॉ भी निकाला. पीरियोडिक लॉ हम इसको बोल देते हैं दैट एलिमेंट्स रिपीट. यही पीरियोडिक लॉ हो गया कि व्हेन एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर दे रिपीट देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. स्टिल मेंडलीव की भी सारी चीज़ें ठीक नहीं थी. मेंडलीव के भी कुछ डिमेरिट्स थे, मेरिट्स भी थे. सबसे बड़ा मेरिट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का था कि उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन की थी कुछ आने वाले एलिमेंट्स की, जो मतलब उनकी पर्टिकुलर पोजीशन, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ बता दिया था. सिर्फ एलिमेंट्स डिस्कवर होने को थे तो ब्लॉक्स छोड़ दिए थे खाली, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस तरीके से. डीमेरिट्स क्या था मेंडलीव का? मेंडलीव के कुछ डीमेरिट्स थे कि एलिमेंट्स को जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पर अरेंज किया तो क्या कहते हैं, कोबाल्ट और निकल का अरेंजमेंट उल्टा हो गया था. ठीक है, मतलब अपने ही लॉ को वायलेट कर दिया था कोबाल्ट और निकल ने. ठीक है, ऑल्दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनका अरेंजमेंट ठीक था, बट जो उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करें वो वायलेट हो गया था. सो यहाँ पर थोड़ा सा डीमेरिट आ गया आपको ये. और दूसरा डीमेरिट था कि Mendeleev have classified elements into periods and rows. The horizontal columns are known as periods and vertical columns are known as rows. So there are total vertical columns are actually called as groups. Okay, so there are 7 groups and 18 periods. Okay, 7 groups and 18 periods according to Mendeleev. तो ऑल दिस अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. और इसके बाद हमने अच्छा हाँ, मेंडलीव का एक और डीमेरिट हाइड्रोजन की पोजीशन उन्होंने क्लियर नहीं की और आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया था. ठीक है, याद रखिएगा. आइसोटोप्स क्या हैं? आपके एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. तो उन्होंने आइसोटोप के बारे में भी नहीं बताया कि क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एटॉमिक मास मेंडलीव आपका एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करें तो हर एलिमेंट के आइसोटोप को भी इन्होंने अलग से जगह देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आइसोटोप के बारे में कुछ भी बोला ही नहीं था. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. और मैं अपना नेक्स्ट क्लास में आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिस्क्रिप्शन दूंगी एंड देन विल मूव ऑन विद सम न्यू थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू. इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो.